Hello everyone, very warm welcome to my YouTube channel Life Sciences and I am your educator सुप्रिया। आज का जो टॉपिक है वो इकोलॉजी से रिलेटेड है, जिसमें हम पढ़ेंगे सक्सेशन के बारे में। बहुत ही इजी टॉपिक भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करें अगर सक्सेशन की, तो सक्सेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ द बायोलॉजिकल स्पीसीज इन सीक्वेंशियल मैनर, ठीक है। हमारी अर्थ में जो डिफरेंट जो पूरी प्रोसेस हो रही है ना, दैट मीन्स कि जो अर्थ में डेवलपमेंट हो रहे हैं, ट्रीज़ का डेवलपमेंट, कैसे एनिमल जो है वो एराइज, न्यू स्पीसीज एराइज हो रही हैं, उसका जो एक पूरी जो प्रोसेस है कि वो कैसे सीक्वेंशियल मैनर में हो रहा है, उसी को कहते हैं सक्सेशन। It is the process of change in the species structure of a community in an ecosystem over a while. The time scale is usually long, which may range from decades or natural destruction. ठीक है, तो यही बात बोली गई कि जो एक प्रोसेस हो रही है, जो कि स्पीसीज की स्ट्रक्चर में चेंज हो रही है, पूरी कम्युनिटी में चेंज हो रही है, और ये जो प्रोसेस है ना, ये एक काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है, काफ़ी मतलब काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि प्रोसेस होती है उस टाइम पे नेचुरल डिस्ट्रक्शंस भी हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, जिस वजह से सक्सेशन में काफ़ी जो है वो एक लंबी प्रोसेस होती है। अब बात करें कि सक्सेशन जो होता है वो टू टाइप्स का होता है। एक होता है प्राइमरी सक्सेशन, एक होता है सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी मीन्स होता है द अनऑक्यूपाइड साइट इज फर्स्ट कोलोनाइज बाय पॉइनर स्पीसीज, मतलब कि एक एरिया है, ठीक है। सक्सेशन की बात करें तो एक एरिया है। अब उस एरिया में क्या है कि उस एरिया मतलब एक ऐसी साइट जिसको कहते हैं ना कि बंजर जमीन है, जहाँ पे कुछ भी अभी तक नहीं था, वहाँ पे अगर कोई भी स्पीसीज सबसे पहले जो एराइज हो रही है या कोलोनाइज हो रही है, उस स्पीसीज को कहते हैं पॉइनर स्पीसीज। जैसे कि कोई भी माइक्रोब्स आ गया, लाइकेंस हो गए या मॉसेस हो गए, तो उस टाइम पे होता है। एंड सक्सेशन ऑन अ न्यूली एक्सपोज्ड साइट और लाइफलेस एरिया दैट वाज नॉट प्रीवियसली ऑक्यूपाइड बाय सॉइल एंड वेजिटेशन। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहीं पर जो सक्सेशन हो रहा है, मीन्स कैसे हो रहा है कि एक अनऑक्यूपाइड साइट है, यानी कि एक बंजर जमीन है, वहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले वहाँ पे लाइकेंस आए, माइक्रोब्स आए, और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि वहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स का डेवलपमेंट हो गया, फिर धीरे धीरे वहाँ पे ट्रीज का डेवलपमेंट हो गया। तो एक जो है वहाँ पे क्या हो, एक कम्युनिटी एराइज हो गई। तो इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी क्यों कहते हैं ना, प्राइमरी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक अनऑक्यूपाइड साइट पे प्रोसेस हो रही है, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे लाइफ पहले नहीं थी, ठीक है, इसलिए इसको प्राइमरी कहते हैं। नेक्स्ट सेकेंडरी में क्या होता है कि प्री एग्जिस्टिंग और इनिशियली कम्युनिटी वॉज देयर, मतलब कि सेकेंडरी सक्सेशन वहाँ पे होता है कि प्री एग्जिस्टिंग वर्ड, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, यानी कि वहाँ पे पहले से लाइफ जो थी पहले एक लाइफ थी, या फिर स्टार्टिंग में वहाँ पे कोई एक कम्युनिटी थी जो कि बट डिस्ट्रॉयड बाय सम नेचुरल डिस्टर्बेंस सच एज फायर, फ्लूडिंग। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि जो है नेचुरल डिस्टर्बेंस की वजह से, जैसे कि वहाँ पे कहीं पे आग लग गई या बाढ़ आ गई, ठीक है, इन सब की वजह से वो जो है कम्युनिटी डिस्ट्रॉय हो गई, और वहाँ पे फिर से इंसेक्ट्स या वीडी प्लांट्स, ग्रासेस जो है फिर से एराइज हो गए, तो उसको कहते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। तो दोनों में क्या डिफरेंस की, प्राइमरी सक्सेशन में एक लाइफलेस एरिया में होती है, जहाँ पे पहले कोई भी लाइफ नहीं थी, वहाँ पे धीरे धीरे कम्युनिटी का डेवलपमेंट होता है। सेकेंडरी सक्सेशन ऐसे एरिया में होता है जहाँ पे प्री एग्जिस्टिंग या फिर इनिशियली कम्युनिटी वॉज देयर, वहाँ पे पहले जो है वो कम्युनिटी जो थी वहाँ पे पहले प्रेजेंट थी, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे लिख दी, पॉइनर स्पीसीज यानी कि फर्स्ट कॉलोनिस्ट, जो पहली जो स्पीसीज है प्राइमरी सक्सेशन में अराइज होती है। एंड क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज द एंड पॉइंट ऑफ सक्सेशन। क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होती है, वो एंड पॉइंट होता है सक्सेशन का, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो प्राइमरी सक्सेशन में क्या बोला गया, प्राइमरी सक्सेशन में बोला क्या गया है कि एक ऐसा एरिया, सपोज ये एक एरिया है जहाँ पे पहले क्या थी, पहले जो थी नो लाइफ, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ये एक तरह से पूरी तरह से बंजर था। फिर धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो गया, धीरे धीरे यहाँ पे लाइकेंस आ गए या फिर मॉसेस आ गए, इनका डेवलपमेंट होने लगा धीरे धीरे। फिर यहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स एराइज हो गए, छोटे छोटे प्लांट्स एराइज हुए, फिर धीरे धीरे यहाँ पे ट्रीज। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक कम्युनिटी बन गई, यानी कि एक जो लाइफ है वो स्टेबल हो गई या राइज हो गई। वहीं
अगर सेकेंडरी सक्सेशन की बात करें तो ये वाली स्पीसीज को ही पायनियर स्पीसीज बोला गया। सेकेंडरी सक्सेशन में क्या बोला गया कि जैसे कि यहाँ पे कुछ ट्रीज प्रेजेंट है, एक एरिया है वहाँ पे ट्रीज प्रेजेंट है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो गया फायर, आग लग गई। अब ये एरिया कैसा हो गया, ये सारे ट्रीज जो है यहाँ पे जल गए, ये सारे फायर लगे, फायर की वजह से ये सारे ट्रीज जो है वो जल गए। अब धीरे धीरे यहाँ पे न्यू इंसेक्ट्स आए या फिर वीडी प्लांट्स की वजह से छोटी छोटी सीड्स आई, फिर धीरे धीरे यहाँ पे प्लांट्स का डेवलपमेंट हुआ, फिर धीरे धीरे यहाँ पे ट्री हो गए। अब ये जो ट्री जो डेवलप हो गई इसी को कहते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ठीक है। यानी कि क्या हो गया कि ये एंड हो गया, एंड ऑफ द सक्सेशन, सक्सेशन का जो है वो एंड हो गया। तो यही होता है प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन। नेक्स्ट आ जाता है मैकेनिज्म ऑफ सक्सेशन। सक्सेशन का मैकेनिज्म मतलब कैसे, किस तरह से सक्सेशन जो है वो होता है। सबसे पहले प्रोसेस क्या होती है, न्यूडेशन। न्यूडेशन मीन्स समझ देखिए कोई चीज न्यूड है, मीन्स वहां पे अभी कुछ भी नहीं है, ठीक। सक्सेशन बिगिंस विथ डेवलपमेंट ऑफ अ बेयर साइट। एक बेयर साइट पे, बंजर जमीन पे सक्सेशन जो है वो स्टार्ट हो रहा है। मैकेनिज्म कैसे हो रहा है, सबसे पहले न्यूडेशन प्रोसेस हो रही है। प्रोसेस के नेम आपको याद होने चाहिए कि सक्सेशन का जो डेवलपमेंट है वो बेयर साइट से हो रहा है। फिर डिस्पर्जन यानी कोई चीज़ डिस्पर्स्ड हो रही है या माइग्रेट होके आ रही, माइग्रेशन refers to arrival of propagules. Many species evade or reach a new site from any other area. एक दूसरे एरिया से एक जो है वो स्पीसीज जो है आके उस एरिया में वो उस न्यू साइट पे आ रही है, ठीक है। तो पहले न्यूडेशन था, न्यूडेशन पे एक बेयर साइट पे सक्सेशन का डेवलपमेंट हुआ। कैसे डेवलपमेंट हो रहा है कि कोई भी स्पीसीज या कोई भी जो है वो सीड है वो एक क्या कर रही है, वो माइग्रेट कर रही है या डिस्पर्स होके आ रही है। तो नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है एसेस। इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व्स प्रोसेस ऑफ सक्सेसफुल एस्टैब्लिशमेंट एंड इनिशियल ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू कंडीशन। यानी कि अब जो स्पीसीज जो है वो न्यू एरिया में आई है तो वो अपने आप को स्टेबल करेगी, वहाँ पे स्टैब्लिश्ड करेगी, एक इनिशियल ग्रोथ होगी, वहाँ पे वेजिटेशन की, ट्रीज होंगे और जो भी स्पीसीज होगी वो अपने आप को एडजस्ट करेगी। नेक्स्ट आ जाता है कॉम्पिटिशन, ठीक है। क्योंकि अब नई नई स्पीसीज आ रही हैं, स्टेबल हो रही है, वहाँ पे नई नई रिसोर्सेज के रिक्वायरमेंट हो रहा है। तो एज वेजिटेशन बिकम वेल इस्टेब्लिश्ड, grows and spreads, various species begin to compete for space, light and nutrition. तो जैसे जैसे वेजिटेशन जो है वहाँ पे वेल स्टैब्लिश्ड हो जाएगा, उनका ग्रोथ अच्छा हो जाएगा, वैसे वैसे जो डिफरेंट स्पीसीज होगी वो आपस में कॉम्पीट करेंगी फॉर डिफरेंट रिसोर्सेज के लिए, सच एज स्पेस के लिए, लाइट के लिए, न्यूट्रिशंस के लिए, इन सब के लिए कॉम्पिटिशन होगा। नेक्स्ट क्या हो जाता है, फिर होगा रिएक्शन। During this phase, autogenic changes such as the buildup of humans affect the habitat and one plant community replaces another. अब रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि अब जो है जब पूरी एक वहाँ पे क्या होगा, ह्यूमंस का इंटरफेयर होने लगेगा। ह्यूमंस जो है वो डिफरेंट हैबिटाट्स को अफेक्ट करेंगे, दूसरी जो प्लांट कम्युनिटी है एक दूसरे को रिप्लेस करेगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिएक्शन होने लगा। ये पूरा मैकेनिज्म होता है सक्सेशन का, इसीलिए ये एक बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस होती है सक्सेशन। फिर आ जाता है एस्टैब्लिशमेंट, ठीक, स्टेबल क्लाइमेक्स कम्युनिटी फॉर्म्स, और उसके बाद जो बच जाएगा वो क्या होगा, वो जो है क्लाइमेक्स कम्युनिटी मतलब एक स्टेबल क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो है वो बनेगी, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोसेस क्या थी, न्यूडेशन हुआ, फिर माइग्रेशन हुआ, एसेस हुआ, मतलब न्यूडेशन में एक बेयर साइट थी, सबसे पहले वहाँ पे सक्सेशन बिगिंस हुआ, और माइग्रेशन या डिस्पर्जन में कोई भी सीड आई या कोई भी न्यू स्पीसीज अराइज हुई, फिर एक्सेसेस में यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट होना स्टार्ट हुआ, वेजिटेशन की ग्रोथ होने लगी। कंपटीशन में जब वेजिटेशन स्टेबल हो गया तो डिफरेंट स्पीसीज जो है वो वहाँ पे आके कॉम्पीट करने लगी। रिएक्शन में क्या हुआ, ह्यूमंस का इंटरफेरेंस होने लगा, ठीक है। फिर क्या हुआ, स्टेबलाइजेशन हो गया, फाइनली जो है वो कम्युनिटी जो है वो स्टेबल हो गई। तो ये पूरी प्रोसेस थी जो सक्सेशन की थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा। मेरे वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम मोड ऑफ सक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज़ मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।